आज की वीडियो में हम अपने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के उद्भव के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्तमान में जो हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कब कब और कैसे बने थे। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय हमारे देश में दो तरह के क्षेत्र थे। एक था ब्रिटिश प्रांत और दूसरी थी देशी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत जो थे ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन थे और जो देशी रियासतें थी वो राजा के शासन के अधीन थी, लेकिन ब्रिटेन राजशाही से भी उनका संबंधन था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो तरह के देश बने थे। स्वतंत्र और पृथक प्रभुत्व वाले भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। जब ये दोनों देश बने थे तो दोनों देशों के बनने के बाद जो ये हमारी ये देशी रियासतें थी, इनको 3 विकल्प दिए गए थे कि वो या तो भारत में शामिल हो सकती हैं, या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, या वे स्वतंत्र रह सकती हैं। उस टाइम पे जो हमारे भारत के एरिया में थी वो 552 देशी रियासतें थी। 552 देशी रियासतों में से 549 देशी रियासतों ने भारत में शामिल होने के लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन जो 3 रियासतें थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन तीनों जो रियासतें थी इन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। जैसे हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था। 1950 में जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, जब संविधान बना आज़ाद होने के बाद, तो हमारे भारत में 4 तरह के राज्य बनाए गए थे। भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ में। इसमें ये टोटल जो राज्य थे हमारे वो 29 थे, और जो क भाग के राज्य थे वो ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था, वो वाले राज्य थे। भाग ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन वाले जो राज्य थे। भाग ग में जो थे ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था, वो वाले राज्य थे। और भाग ग था जो ये वाला घ वाला भाग, इसमें सिर्फ एक ही जो अंडमान और निकोबार द्वीप था उसको अकेले रखा गया था। ये हमारे 1950 के समय भारतीय क्षेत्र थे। भाग क में जो राज्य थे असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। और भाग ख में थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और भाग घ में थे अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो। अब ये तो हमारे जो भारतीय क्षेत्र थे 29 के 29, ये जो थे बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे। इनका निर्माण जो था इनका निर्माण जो था वो अस्थायी था। इनके निर्माण के बाद क्या हुआ, भारत में अलग अलग जगहों से जो है मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। फिर सरकार ने 1948 में, जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषीय प्रांत आयोग की नियुक्ति की थी, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1948 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि जो राज्यों का गठन है वो भाषाई आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा के लिए हमारा जो राज्य है उसका जो है पुनर्गठन किया जाना चाहिए, लेकिन भाषाई आधार पर उन्होंने इसकी जो है सिफारिश नहीं की। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे देश में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया और ज़्यादा मांग उठने लगी। फिर कांग्रेस सरकार ने क्या किया, दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत जो था भाषाई प्रांत समिति का गठन किया। इसके 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्हीं के नाम के जो पहले अक्षर है उनके नाम से बनाई गई है ये। जवाहरलाल नेहरू से जे, वल्लभ भाई पटेल से वी और पट्टाभी सीतारमैया से पी। तो JVP समिति जो है इन्हीं तीनों के नाम पर इसको भाषाई प्रांत समिति जो थी 1948 की, इसलिए इसको JVP समिति भी बोलते थे।
इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की 1949 में, और इन्होंने सिफारिश की कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर करने के लिए उन्होंने अस्वीकृत कर दिया, औपचारिक रूप से इस मांग को अस्वीकृत कर दिया। फिर क्या है, फिर देश में विरोध प्रदर्शन शुरू होने लगे, भूख हड़ताल शुरू हुई, और जो एक कार्यकर्ता था कांग्रेस का, पोटी श्रीरामुलु, इसकी जो है 56 दिन की भूख हड़ताल के कारण जो है डेथ हो गई थी। इसकी निधन होने से बहुत ज़्यादा असंतोष फैल गया और कांग्रेस सरकार को मजबूर होकर 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन करना पड़ा। जो पहला राज्य था वो मद्रास राज्य से अलग हुआ था। मद्रास में पहले तमिल और तेलुगु दोनों तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग थे। मद्रास से जो तेलुगु भाषी जो क्षेत्र था आंध्र प्रदेश जो है, उसका गठन पहला जो है भाषा के आधार पर हमारे राज्य का गठन हुआ था। अभी इस राज्य के गठन के बाद फिर और जो राज्यों में भी मांग उठने लगी कि हमारा भी भाषा के आधार पर अलग राज्य का गठन किया जाए। तो इस राज्य के गठन के बाद और ज़्यादा मांग उठने लगी। फिर क्या हुआ, फिर सरकार ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, का नाम था फजल अली आयोग। इस फजल अली आयोग के जो सदस्य थे, जो 2 सदस्य तो इसके थे KM पणिक्कर और HN कुंजरू, और जो फजल अली थे वो इसके जो थे अध्यक्ष थे। तो इन तीनों से ये कमेटी गठन की गई थी, फजल अली आयोग, दिसंबर 1953 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में पेश की थी। इन्होंने ये सिफारिश की थी राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। इन्होंने बोला था कि राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्रमुखता दी जानी चाहिए। समिति के किसी राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। पहला था देश की एकता और सुरक्षा की अनुरक्षण और संरक्षण। दूसरा था भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता। वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क। प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश के लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। इन्होंने क्या किया था, हमारे ये चार तरह के हमारे राज्य बने हुए थे, इन सब को समाप्त करके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की इन्होंने सिफारिश की थी। सरकार ने इनकी सिफारिश को बहुत हद तक जो है वो स्वीकार कर लिया था, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो ये भाग क और भाग ख थे, इनकी दूरी को समाप्त कर दिया, और भाग घ और भाग घ को जो है इन्हीं दोनों भागों में मिला दिया था। और फिर हमारे 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। इसलिए 1 नवंबर को क्या होता है, हमारे 14 जो राज्य हैं उनका जो है गठन का दिवस जो है मनाया जाता है। इसलिए 1 नवंबर को ये जितने भी राज्य हैं इन सब का जो है वो, जैसे आंध्र प्रदेश दिवस, असम दिवस, बिहार दिवस, ये सारे दिवस जो है 1 नवंबर को ही मनाए जाते हैं। ये जो हमारे 1956 में जो भारतीय क्षेत्र थे वो ये थे, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो बनाए गए थे। 1956 में इन सारे राज्यों के गठन के बावजूद भी भारत में अलग अलग भाषा के आधार पर जो राज्यों के गठन की मांग जो है वो उठने लगी थी। 1956 के बाद 1960 में जो महाराष्ट्र और गुजरात में जो दो भाषी लोग थे, महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा बोलने वाले और गुजरात में गुजराती भाषा बोलने वाले लोग थे, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इन दोनों का हमारा गठन किया गया। इन दोनों का जो पहला एक राज्य था वो बम्बई था। बम्बई को जो है वो तोड़कर 2 पृथक राज्यों को बनाया गया, महाराष्ट्र का मराठी भाषी लोगों के लिए और गुजरात का गुजराती भाषी लोगों के लिए। ये जो महाराष्ट्र था उस बम्बई को चेंज करके इसलिए 14वां ही राज्य बना, और जो गुजरात बना वो 15वां राज्य बना हमारा। आप इसको ना अपने अपने अलग अलग आप जिस भी स्टेट से हो
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना स्टेट का कौन सा राज्य बना है वो नंबर ज़रूर ध्यान रखें। वो जो स्टेट वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली जो ये वाला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ये 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा। 10वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1961 में इसको जो है संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है गोवा, दमन और दीव। गोवा और दमन और दीव में पहले क्या था? गोवा, दमन और दीव में भी 1961 से पहले जो है पुर्तगालियों का शासन था। 1961 में इसको पुलिस कार्यवाही के माध्यम से जो भारत में जो है अधिकृत कर लिया गया था और 12वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इसको संघ शासित क्षेत्र में के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन गोवा को जो है 1987 में फिर एक पूर्ण राज्य बना दिया गया और जो दमन और दीव है वो केंद्र प्रशासित देश बना रहा और आज तक भी ये केंद्र शासित एक प्रदेश ही है। लेकिन इसके साथ जो है दमन और दीव और दादर और नगर हवेली दोनों को मिक्स करके एक जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। पुडुचेरी, पुडुचेरी का जो क्षेत्र है यहाँ पर पहले फ्रांसीसियों का जो था वो शासन था और पुडुचेरी में जो है ये पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले आते हैं, पुडुचेरी, कराईकाल, माहे और यमन। पुडुचेरी और कराईकाल दोनों तमिलनाडु में ही है और माहे जो है ये केरल में है और यमन जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ये हमारे 3 जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है 3 राज्यों में इसके 4 जिले हैं। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंप दिया था और 1962 तक इसका जो प्रशासन है वो अधिकृत क्षेत्र की तरह ही चलता रहा और फिर इसको 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और तब से ये आज तक केंद्र शासित प्रदेश ही है। 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया था और ये नागालैंड जो राज्य था वो 16वां राज्य था जो 1961 से पहले जो है असम के राज्यपाल के नियंत्रण में इसको रखा गया था। नेक्स्ट आता है हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा जो है 1966 में पंजाब राज्य से अलग होकर हमारा 17वां राज्य जो है वो हरियाणा बना था और हरियाणा और जो पंजाब है इन दोनों की एक राजधानी चंडीगढ़ का गठन किया गया था और यही चंडीगढ़ जो है हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। जो हमारा जो ये सिखों का एक क्षेत्र था पंजाब सूबा, इसमें ये मांग उठने लगी थी कि जो हमारा जो पंजाबियों से अलग जो है वो हिंदी भाषी लोगों का एक क्षेत्र होना चाहिए जिसका नाम बाद में हरियाणा रखा गया था। अकाली दल का एक नेता था तारा सिंह, इसके नेतृत्व में मांग उठने लगी थी और फिर शाह आयोग की सिफारिश के आधार पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया और इसके साथ साथ एक पहाड़ी क्षेत्र था जो बाद में पहले केंद्र शासित प्रदेश बना हिमाचल प्रदेश के रूप में और फिर हिमाचल प्रदेश को 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये भारतीय संघ का जो था 18वां राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ये जो है 1972 में पूर्वोत्तर राज्य में इनमें परिवर्तन लाए गए थे। ये जो सारे राज्य हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये जो है असम से टूटकर ही बनाए गए थे। जो ये हमारे पहले 3 राज्य बने थे मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, फिर इसके बाद ये 2 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों को मिला के दोनों को बोला जाता था नेफा के नाम से। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से ये दोनों जाने गए और इसके साथ साथ हमारे भारत में यहाँ पे राज्यों की संख्या 21 हो गई थी। 19वां राज्य बना था मणिपुर, 20वां राज्य बना था त्रिपुरा और 21वां राज्य बना था मेघालय। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया था और ये असम के उपराज्य के रूप में भी जाना जाता क्योंकि असम से ही टूटकर इसको बनाया गया था। फिर जो इन दोनों को भी क्या किया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को एक अलग राज्य बना दिया गया। 1947 में जो है सिक्किम जो है एक शाही राज्य था जहाँ पे क्या था, चोग्याल
का शासन था और ये जो है 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षा प्रदान की गई थी। भारत सरकार ने इसके जो रक्षा, विदेश मामले और संचार का दायित्व ले लिया था और 1974 में सिक्किम ने अपनी इच्छा जताई थी। इसी इच्छा के चलते भारत ने संसद में 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया और सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। फिर इसी की वजह से क्या हुआ, जो अनुच्छेद 2 क और एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जिसमें संबद्धता की शर्तें और नियम उल्लेखित किए गए थे और इसको संविधान में जोड़ा गया, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक नहीं चला और इन दोनों को जो है वो ख़त्म कर दिया। फिर 1975 में जनमत के माध्यम से, मतलब जनता की वोटिंग के द्वारा चोग्याल शासन को समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को भारत का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 जो है वो लागू किया गया और इसी अधिनियम के तहत जो सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये जो राज्य बना था ये 22वां राज्य था हमारे भारत का। और इसके संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली और चौथी अनुसूची को भी संशोधित करके अनुच्छेद 371 च को जोड़ा गया था। जो ये वाले अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 371 च या अनुच्छेद 371 वाले जितने भी आएंगे ना, ये कुछ विशेष प्रबंध करते हैं कुछ राज्यों से रिलेटेड। कुछ राज्यों को जो है विशेषाधिकार दिए गए हैं अलग अलग तरह के, तो वो सारे 371 में लिखे गए हैं। तो ये वाले जो हैं हम एक अलग सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें जो है ना अलग, इसमें जो 371 च में सिक्किम राज्य के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई थी और जो ये 10वीं अनुसूची और अनुच्छेद 2A था, इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया था और 1974 के 35वें संविधान अधिनियम द्वारा इनको जो है जो जोड़ा गया था, इनको ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट आता है मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। 1987 में भारत के ये 3 राज्य थे, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। जो 23वां राज्य था वो मिज़ोरम था, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना और 25वां राज्य बना हमारा गोवा। हमने देखा था गोवा जो है उसको पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, फिर इसको राज्य बनाया था। इसी तरह ये दोनों थे, पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर इनको 1987 में इन तीनों को जो है राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर सन 2000 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके और झारखंड को बिहार से अलग करके बनाए गए थे और ये तीनों राज्य थे। 36वां राज्य था छत्तीसगढ़ जो था वो 26वां राज्य था, उत्तराखंड 27वां राज्य था और झारखंड जो था वो 28वां राज्य बना था। तेलंगाना के बारे में जो था वो 2014 में तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश राज्य से काटकर बनाया गया था और ये हमारा कौन सा था, 29वां राज्य था जो अस्तित्व में आया था। और आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 जो भाषा के आधार पर हमारा पहला राज्य बना था तेलुगु भाषी लोगों के लिए। अब तेलुगु भाषी क्षेत्र थे जो वो आंध्र प्रदेश में शामिल किए गए थे। जो इसमें ये राजधानी और ये उच्च न्यायालय दिया गया है, ये हमारे स्टार्टिंग में थे जब 2014 में ये राज्य बना था, लेकिन ये अब चेंज हो गए हैं। तो इसकी जो तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती को बनाया गया है, ठीक है। 2019 में जो लद्दाख राज्य था हमारा, 2019 में जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसमें से जो 2 हमारे यूटी बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, और ये 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। फिर एक जो 2020 में एक जो हमारे यूटी हैं ये दोनों, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को मर्ज करके एक हमारा यूटी बनाया गया और ये जो है 26 जनवरी 2020 को बनाया गया था। तो इस वजह से हमारे कितने हो गए, 28 जो राज्य हैं वो और 8 जो है हमारे यूटी बन गए यह 2025 तक। आज के टाइम पे हमारे 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। जो ये 8 राज्य हमारे यूटी लिखे हुए हैं और ये 28 राज्य हैं,
ठीक है, यहाँ पे इसमें 29 है क्योंकि ये मैंने इसमें बीच में जम्मू कश्मीर काट दिया, क्योंकि ये अब हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे कुछ राज्यों के नामों में भी परिवर्तन किया गया था। देखिए, जो पहला हमारा संयुक्त प्रांत था, जो पहले नाम, इसका नाम बदल दिया गया था। इसका जो नाम है पहले संयुक्त प्रांत था, लेकिन बाद में इसको उत्तर प्रदेश कर दिया गया, जो 1950 में किया था। जो 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु किया गया और 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया। और जो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीवी एक हमारा यूटी था, इसका नाम बदल के लक्षद्वीप किया गया। ठीक है, 1992 में जो संघ प्रदेश जो हमारा दिल्ली था, उसको दिल्ली की राजधानी घोषित कर दिया गया। मतलब जो दिल्ली था वो हमारी राजधानी तो पहले ही थी, लेकिन 1992 में इसका जो नाम है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मतलब राष्ट्रीय नेशनल राजधानी कैपिटल, और क्षेत्र मतलब रीजन, NCR जो है इसका नाम किया गया था। और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। 69 में संविधान संशोधन जो है 1991 के द्वारा यह बदलाव जो है हमारा किया गया था। इसको हम आगे जो हमारे यूटी वाले जो चैप्टर हैं हम उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया और इसी वर्ष जो 2006 में पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया था। 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया था। ये वाले जो हमारे चारों अनुच्छेद हैं हमारे भाग 1 में, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आप वो वाली क्लास भी जाकर ज़रूर देखिएगा।